ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी या जयंती एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के और भी कई नाम हैं, जैसे कि जल झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस और वामन एकादशी के नाम से भी भाद्रपद मास की एकादशी जानी जाती है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार पद्मा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। आज के दिन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि चातुर्मास के शयन काल के दौरान है, तो आज के दिन यानी परिवर्तिनी एकादशी के दिन वो करवट बदलते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु जो आज के दिन करवट बदलते हैं, इस वजह से इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और परिवर्तिनी एकादशी का व्रत धारण करके जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, समर्पित भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोग कर अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हजारों अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है इस एकादशी का व्रत धारण करने मात्र से। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, क्योंकि जो भी भक्त आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से उनके घर में वास करती हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा क्या है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और सूर्योदय काल किस समय होगा पारण के दिन। ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करने मात्र से भी 1000 अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए और सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप, पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप का मन में ध्यान करें, भगवान श्री हरि विष्णु का मन में स्मरण करें। उसके बाद इस कथा का श्रवण करते हैं। ओम जय श्री हरि विष्णु। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा, परिवर्तिनी एकादशी, जयंती एकादशी के नाम से भी जानी जाती है और इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों का पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य धारण करें। जो मनुष्य आज के दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे मनुष्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर आपने क्या क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था, विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया।
इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, हे ये मुझको 3 लोकों के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैं अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस एकादशी की कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये जो है एकादशी व्रत की पौराणिक कथा है। जय श्री लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर को प्रातःकाल 9:39 पर और समाप्त होगी 17 सितंबर को सुबह 8:08 पर। तो व्रत हमें 17 सितंबर यानी शुक्रवार के दिन धारण करना है और पारण किस समय करना है इसे जानने से पहले सबसे पहले हम द्वादशी तिथि जान लेते हैं, क्योंकि द्वादशी के समाप्त होने से पहले ही पारण कर लेना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 सितंबर को प्रातःकाल 8:08 पर और समाप्त हो रही है 18 सितंबर को प्रातःकाल 6:54 पर। तो हमें जो पारण करना है वो प्रातःकाल 6:54 से पहले कर लेना है और सूर्योदय शुरू होने के बाद ही, सूर्योदय के बाद ही हमेशा पारण किया जाता है। तो 18 सितंबर को सूर्योदय काल का जो समय है वो है प्रातःकाल 6:17 पर। तो पारण हमें करना है 6:17 से लेकर और प्रातःकाल 6:54 यानी कि जो बहुत थोड़ा सा समय है, इसी समय के बीच में हमें पारण कर लेना है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले करना चाहिए। त्रयोदशी में इस व्रत का पारण नहीं होता है, इसलिए आप पारण के इस शुभ मुहूर्त का ध्यान रखकर और शुभ मुहूर्त में ही पारण करें। पारण से पहले आप किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य दीजिए या किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।